आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 9 ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इस सवाल में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है उसको देखते हैं फटाफट से। तो मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है। एक एफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है विच इज मिनिमम ऑफ तीन फंक्शंस अंदर दे रखे हैं। वैल्यू निकालनी है -1 से 1 f(x) dx का। अब देखो बहुत बार ना फंक्शन इस टाइप से रिटर्न होता है, मिनिमा या फिर मैक्सिमा लिख देगा विच इज m(a)x, है ना। तो ये मिनिमा मैक्सिमा यहाँ पे इसका रोल क्या हो जाता है। देखो मेरे को एक फंक्शन डिफाइंड है ना, ये एक फंक्शन होगा एफ एक्स, मिनिमा बोल रहा है, इसका मतलब लॉजिकली मतलब क्या है। देखो अब एक्स की वैल्यू को 1 डालो। अगर मैं एक्स को 1 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। 0 1 और 2 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0। इसका मतलब जब मैं एफ एक्स में एक्स को 1 डालूंगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। मान लो कोई और वैल्यू ट्राई करते हैं, जैसे मैंने पुट किया एक्स की वैल्यू 3, तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप एक्स की जगह 3 पुट करो, 3 - 1 का मॉड हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब जब भी इस तरह से दिया हुआ रहे कि मिनिमम ऑफ 2 फंक्शंस, मिनिमम ऑफ 3 फंक्शंस, मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शंस और 3 फंक्शंस, तो वहां पे क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट होगा उस इनपुट के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी मिनिमा वाले केस में वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमा वाले में वो मेरा आंसर हो जाएगा। इसी लॉजिक को हम ग्राफ के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अगर कोई वैल्यू छोटी है ना, मान लो किसी इनपुट पे फंक्शन स्मॉलर वैल्यू निकाल रहा है, तो उसका ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा और बड़ी वाली वैल्यू का ग्राफ ऊपर रहेगा। इसका मतलब अगर मैं मिनिमा ढूंढ रहा हूं इन तीनों फंक्शंस का, है ना, आप जो भी इनपुट डालोगे, जरूरी नहीं ना हमेशा एक ही फंक्शन आपको मिनिमम निकाल देगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मॉड ऑफ x - 1 ही मेरा हमेशा आंसर हो जाएगा। इट विल डिपेंड, डिपेंड ऑन दी एक्स। तो किसी एक्स के लिए मॉड ऑफ x - 1 मिनिमा निकाल रहा होगा, किसी के लिए मॉड x निकाल रहा होगा और किसी के लिए मॉड ऑफ x+1 निकाल रहा होगा। ये हम फिगर आउट कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या है कि आप तीनों के ग्राफ्स को प्लॉट कर दो। ग्राफ प्लॉटिंग से यहाँ पे चीजें बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे मालूम है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। इट्स अ वी शेप ग्राफ, राइट, जो ओरिजिन से बन रहा होगा। ये बनेगा आपका मॉड एक्स। नाउ अगर मैं ग्राफ बनाऊं मॉड ऑफ x - 1 और x+1, ये क्या हो जाएगा, ये अब 1, 0 पे शिफ्ट हो गया है ना। सो 1, 0 पे मेरे को लाइन मिल जाएगी ऐसे। और मॉड ऑफ x+1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे। तो ये मुझे ऐसा ग्राफ मिलेगा, तीनों पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये आपके पास बना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 का, ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस x, और ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x+1। एज आई सेड, आप कोई भी इनपुट डालोगे एफ एक्स में, तो इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू निकाल रहा होगा वो मेरा आंसर है। इन अदर वर्ड्स जो नीचे लाई कर रहा होगा वो मेरा आंसर है। तो अब देखो नीचे कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, मैं उस फंक्शन को मार्क करता जाता हूँ। अब येलो वाला हो जाएगा, अब ब्लू वाला हो जाएगा। अब देखो किसी भी एक्स के लिए आप चेक करोगे तो जो मैंने रेड वाला शेडेड रीजन बनाया है, ये लाइंस ही आपको मिनिमा निकाल रही होंगी। इसका मतलब पहले आपका मिनिमा मॉड ऑफ x+1 निकाल रहा होगा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद में मॉड x निकाल रहा होगा, इस पॉइंट के बाद में मॉड ऑफ x - 1 निकाल रहा होगा। इन पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। ये पॉइंट मेरा कितना है, ये पॉइंट है मेरा -1, 0, ये पॉइंट है 0, 0 और ये पॉइंट है 1, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, -1 से 1 में एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब गौर से देखो इस पर्टिकुलर फिगर से, -1 से 1 में आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो एरिया है वो ये एरिया है। -1 से 0 में ये है और 0 से 1 में ये मेरा एरिया होगा फाइनल ना। 6 टाइम्स मुझे करना है। सो -1 से 1 में अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, देखो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है ही नहीं, आप ग्राफ को देख के ही सब कुछ आंसर निकाल सकते हो। -1 से 1 में आप इंटीग्रेट करोगे तो मेरे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आएंगे, मतलब दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, दोनों का एरिया सेम है। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया मैं हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। सो हाफ बेस कितना है, बेस इज 1,
हाइट कितनी हो जाएगी, ये मुझे हाइट निकालनी है ना, ये हाइट निकालनी है, इसका मतलब मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इसको और इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 - x, तो मेरे पास 2x कितना हो जाएगा 1, सो x कितना हो जाएगा हाफ। अगर x हाफ है तो इसमें पुट करके देखो y भी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया हाफ कॉमा हाफ। ये पॉइंट अगर हाफ कॉमा हाफ हो गया तो मेरे को हाइट मालूम चल गई हाफ है, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1/2। 6 टाइम्स मुझे करना है, तो मेरा फाइनल आंसर है 6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, विच मीन 6 टाइम्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 यूनिट्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो ग्राफ प्लॉट करके उसका मिनिमा ढूंढ के हमारा एरिया निकाला हमने, वहां से मेरे पास आंसर आया। कुछ बच्चों को एक डाउट आ सकता है कि सर आपने ये इक्वेशन कहाँ से लिखी, है ना, x इज इक्वल टू 1 - x। मुझे ये पॉइंट जब निकालना था तो मुझे इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये y इज इक्वल टू मॉड x है पूरा, ये पॉजिटिव वाला साइड होता है, ये नेगेटिव वाला साइड होता है, मतलब ये y इज इक्वल टू x है। सिमिलरली ये ब्लू वाला कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू x - 1 का मॉड, ये x - 1 का प्लस वाला है, ये माइनस टाइम्स ऑफ x - 1 है। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, माइनस टाइम्स ऑफ x - 1 विच इज 1 - x। इसलिए मैंने यहाँ पे x को 1 - x से इक्वेट किया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट दोनों के दोनों क्लियर हुए होंगे, बिकॉज ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको कैलकुलस में हेल्प करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। So on that very note, it's time to say bye bye. I will meet you once again in the question number 10th, which is the last one for definite integration. Till then, you guys can keep on solving and happy preparation.